हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ नंबर्स स्पेसिफाइड इन ए डेफिनेट ऑर्डर बाय सम असाइंड रूल और लॉ। मतलब कि उसमें कोई भी रूल या कोई भी लॉ लग रहा है और इस तरह से कुछ नंबर लिखी जाती हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक लिया है, अब बोर्ड पे देख सकते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स 5, 9, 13, 17, 21 डैश डैश इन विच ईच succeeding number is obtained by adding 4 to preceding number form a sequence। ये सीक्वेंस हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोगों को तो लगता है कि एक जैसा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सीक्वेंस खाली नंबर्स का सेट है, सीरीज क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस अल्टरनेटिंग विद ए सिंबल। मतलब हर दो टर्म के बीच में एक ये प्लस का सिंबल हम लगा देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये सीरीज कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है 5 + 9 + 13 + 17 + 21, या कोई दूसरा हम ले सकते हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। तो यहाँ भी इन नंबर्स में भी कोई रूल लग रहा है कि हर अगला टर्म 1/2 मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। इसमें क्या रूल लग रहा है कि हर अगला टर्म 4 प्लस करने से मिल रहा है। तो इन सब का सम या इन सब का सम, दिस इज कॉल्ड सीरीज। अब हमारे सिलेबस में जो है तो उसमें सबसे पहले आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो क्या है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो वर्ड हम प्रोग्रेशन यूज करते हैं, तो प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। जिसको हमने ऊपर सीक्वेंस बताया था पहले आपको, वही प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन जो जनरली हम पढ़ते हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है पहले हम उसके बारे में समझेंगे। A sequence is called arithmetic progression if its terms continually increase or decrease by the same number. This fixed number is called common difference. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 हमने ले लिया, या 10, 5, 0, -5, -10 ले लिया, तो इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 5 डिक्रीज हो रहा है सेकंड वाले में। तो अगर हम इसका रूल पता कर लें कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये सीरीज बन रही है, तो हम इसका कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक फार्मूला डेराइव करेंगे nth टर्म के लिए। nth टर्म ऑफ एन ए पी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी डी। तो इसलिए फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट कर सकते हैं। a1 वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सेकंड टर्म इसको वी कैन डिनोट बाई a2, ये हो जाएगा a प्लस d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा d है। इसी तरह से थर्ड टर्म इसको हम a3 से डिनोट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक और d इसमें ऐड हो जाएगा तो a प्लस 2d। तो सिमिलरली a4 क्या होगा, a प्लस 3d। अब इसमें अगर हम पैटर्न देखते हैं तो जब हम फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ 3d आ रहा है, थर्ड टर्म ले रहे हैं तो 2d आ रहा है, सेकंड टर्म ले रहे हैं तो 1d आ रहा है, और फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो उसमें d नहीं आ रहा है। तो इसको वी कैन राइट कि a4 को a
प्लस 4-1, 3 को हम 4-1 लिख सकते हैं। ऐसे इस वाले को a प्लस 3-1 इंटू डी, इस वाले को a प्लस 2-1 इंटू डी। मतलब जौन सा भी टर्म है उसमें से 1 माइनस करके इंटू डी कर देंगे और प्लस a कर देंगे तो हमारा वो टर्म आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलते जाएं तो अगर हम बात करें कि कोई nth टर्म है an, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP। अब अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि लास्ट से कोई टर्म निकालना है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत यूजफुल होता है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इफ फर्स्ट टर्म is a common difference, ये क्या है d, and last term b l, हमने मान लिया कि लास्ट टर्म l है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ये क्या होता है, l माइनस n-1 इंटू डी हो जाता है। इस फार्मूले से हम, अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालने को दिया गया है तो वो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये नहीं करने की जरूरत है कि हम पहले सारे टर्म फाइंड करें कि कितने टर्म्स हैं सीरीज में, फिर उसके बाद आखिर से हम काउंट करें कि ये लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड लास्ट वाला सेकंड हो गया, थर्ड लास्ट वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीरीज आपको गिवन है, और या सीरीज नहीं गिवन है, कोई सीरीज है और उसके कोई दो टर्म गिवन है, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है कि वो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक हमारे पास बहुत सिंपल फार्मूला होता है। अगर हमें दो टर्म दिए हुए हैं कोई भी AP के, let pth term of AP be AP and qth term of AP be AQ, then we have AP minus AQ upon P minus Q, this equals to D। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने an का फार्मूला बताया आपको, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो AP क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से AQ क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम AP और AQ को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलता है, AP माइनस AQ, ये क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो इसमें भी डी मल्टीप्लाई, इसमें भी डी मल्टीप्लाई है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस 1 और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस q प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया। तो इसलिए AP माइनस AQ
ये क्या हो गया, d इंटू पी माइनस क्यू। अब इस p माइनस क्यू को इधर हम डिवीजन में ले आए तो क्या मिल जाएगा कि d की वैल्यू हो गई ए पी माइनस ए क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। इस तरह से हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कोई भी दो टर्म अगर हमको गिवन है तो उन दोनों टर्म को माइनस कर दीजिए, उनकी पोजीशन को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाता है इससे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सम ऑफ एपी और कुछ इसके क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you can get regular updates. Thank you.